चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यथार्थवाद में पढ़ेंगे गुस्तार पूर्वे जी को, जो कि यथार्थवाद के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यथार्थवाद। यथार्थवाद, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के एक राइटर हैं आपके गुस्तार पूर्वे। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1819 में हुआ है और 1819 में इनका जन्म हुआ और 1877 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनका जन्म और मृत्यु है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। गुस्तार पूर्वे का जन्म 10 जून 1819 में, गुस्तार पूर्वे का जन्म 10 जून 1819 में, 10 जून 1819 ईस्वी में फ्रांस के ओरना नामक गांव में हुआ था। ओरना नामक ग्राम में हुआ था। इनका संबंध जो रहा शुरू से एक किसान परिवार से था, तो कुछ आर्थिक स्थितियों का इनको भी सामना करना पड़ा। डोमी के बाद अगर यथार्थवाद में सबसे प्रणेता चित्रकार के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं तो वो किसे को जानते हैं? पूर्वे जी को जानते हैं। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि डोमी के पश्चात यथार्थवाद में प्रणेता के रूप में पूर्वे का नाम आता है या पूर्वे जाने जाते हैं। जो लोग इस क्लास से जुड़ते हैं वो क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और निःशुल्क कक्षाएं हैं तो कोशिश करिए कि इन्हें एक दूसरे को शेयर करते रहिए। और इस तरह पढ़ाने का कारण यही है कि थोड़ा सा आप डिटेल में अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो शायद आपको लाभ ज़्यादा मिले। यानी पूर्वे भी जो यथार्थवाद में इन्होंने काम किया, तो इनको हम लोग किस रूप में जानते हैं? प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार बन जाने पर उन्होंने देहाती वातावरण और ग्राम्य जीवन को ज़्यादा चित्रित किया। यानी जब पूर्वे जी चित्रकार बनते हैं या चित्रकार बन जाने के बाद इन्होंने किस विषय में कार्य किया या किस विषय में ज़्यादातर चित्रण किया? तो चित्रकार बनने के बाद इन्होंने वातावरण व ग्राम्य जीवन को अत्यधिक चित्रण किया। वातावरण व ग्राम्य जीवन को अत्यधिक चित्रित किया। ठीक है, यानी इनका विषय क्या रहा? वातावरण और ग्राम्य जीवन। इन्होंने बचपन में ही पुस्तकीय अध्ययन में जो है रुचि नहीं ली। यानी पुस्तकीय अध्ययन का मतलब है कि अगर ऐसे कुछ विषयों में इन्हें रुचि नहीं रही, लेकिन इनके गुरु जी क्या करते थे? बाहर ले जाते थे बच्चों को, बाह्य कक्षाओं में भी ले जाकर वातावरण से परिचय कराना और चीज़ों को दिखाना, जिस कारण पूर्वे जी को भी क्या हुआ? बाहर यानी वातावरणीय जीवन ज़्यादा पसंद आया और इन्होंने पुस्तकीय अध्ययन को त्याग कर, यानी उससे घृणा होती थी इनको, तो इन्होंने उस अध्ययन को छोड़कर चित्रकारी के प्रति बहुत ध्यान दिया। पूर्वे ने खुश होकर, यानी पिताजी इनके जो थे, शुरू में पिताजी ने इन्हें जो है पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेरित किया कि पढ़ाई की तरफ बढ़ो, लेकिन इनकी रुचि क्या थी? ज़्यादातर चित्रकारिता की तरफ थी। फिर अंत में जब ये थोड़ा सा फेल हुए और इनकी रुचि नहीं रही, तो इनके पिताजी ने ये सोचा कि अगर जिस विषय में इन्हें रुचि है उसी विषय में इन्हें कार्य करना चाहिए, तो पूर्वे जी को इन्होंने अनुमति दे दी
चित्रकार बनने की या चित्रकारी से संबंधित शिक्षा लेने की, तो कुर्बे ने खुश होकर परिवार के सामने यह प्रण ले लिया कि मैं 10 साल के अंदर अंदर एक ख्यातिवान चित्रकार बनकर दिखाऊंगा। यानी होता है ना कि हम अपने परिवार में अगर किसी चीज का दृढ़ निश्चय ले और उसे ना फॉलो करें तो फिर वो समस्या का कारण होती है। तभी उन्होंने कहा कि मैं 10 वर्ष का समय लूंगा और एक ख्यातिमान चित्रकार बनकर दिखाऊंगा। इन्होंने क्या किया, ये जब आगे बढ़े थोड़ा सा इसी क्षेत्र में इनको ख्याति मिली, प्रशिक्षण के लिए बाहर भी गए और वहां से जाकर चित्रकला की प्रशिक्षण भी लिए, कई जगह इन्होंने कार्य भी किया। इन्हीं तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने के कारण इन्हें शैतान या विद्रोही कहा गया। यानी ये जो यथार्थ को चित्रित करते थे, यथार्थ है ना, यथार्थ जीवन को, ऐसे लिख लीजिए, जीवन को चित्रित करने के कारण इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया कि ये एक शैतान व विद्रोही कलाकार है। क्या कहा गया, शैतान व विद्रोही कलाकार कहा गया। देखिए हमारा पढ़ाने का जो ये तर्ज है, बच्चों को लगता होगा ये डीपली क्लास है, बकवास है, ऐसा बोल, ऐसी चीजें। तो कोशिश ये रहती है कि अगर आपको किसी की कहानी या जीवन से संबंधित घटनाओं को जोड़कर पढ़ाया जाए तो वो चीजें थोड़ा सा याद रहती हैं। कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं कि हम उनकी घटनाओं के आधार पर ऑप्शन का सही चयन कर पाते हैं। तो चलिए, ये थे इनकी थोड़ी सी जीवन की बातें। अब बात करेंगे कि ये जब बाहर गए और वहां जाके इन्होंने अध्ययन किया तो कुछ प्रदर्शनियां भी की जिसमें आपने अपने चित्रों को प्रस्तुत किया। तो चलिए उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। ईस्वी में 1840 ईस्वी में, ठीक है, ये कहाँ गए, चित्रकला का अध्ययन करने के लिए वापस पेरिस गए। चित्रकला का अध्ययन करने के लिए वापस पेरिस गए। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे नोट्स तैयार होंगे और कोशिश ये रहती है बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको कोई चीज़ दे पाए। देखिए कुछ थोड़ी सी कारण है, पीडीएफ और ये सब फॉर्म अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, आगे चल के भविष्य में जल्दी ही आपको चीज़ें मिलेंगी। तो 1840 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए ये वापस पेरिस गए और वहां पर इन्होंने चित्रशाला स्विस में भर्ती हो गए। वापस गए और वहां पर चित्रशाला स्विस पर, ठीक है, स्विस चित्रकला जो चित्रशाला है उसका नाम है, स्विस में भर्ती हो गए या प्रवेश ले लिया। ठीक है, जहां पर इन्होंने चित्रकला का अध्यापन किया। जब यहाँ पे ये अध्ययन कर रहे थे तभी इन्होंने 1840 में, कब, 1844 में, ठीक है, 1844 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जब इन्होंने हिस्सा लिया तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक चित्र प्रस्तुत किया। चित्र है ना, चित्र की प्रदर्शनी की। चित्र था कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे। किसके साथ, कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे। ठीक है, और ये चित्र जो है इस प्रदर्शनी में इनका क्या हुआ, स्वीकृत हुआ, है ना, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई, लोगों ने इस चित्र की प्रशंसा भी की और इन्हें इसमें सफलता भी मिली इस प्रदर्शनी में। इसके बाद 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, तब 1849 ईस्वी में इन्होंने दो चित्र बनाए। ठीक है,
चित्रों के बारे में यही समझते जाइएगा। 2 चित्र बनाए। कौन से 2 चित्र बनाए थे? एक बनाया था आत्मचित्र, पहला इनका क्या था? आत्मचित्र। और दूसरा इन्होंने बनाया था ओरना का भोजन। क्या बनाया था? ओरना का भोजन, जिसमें से ओरना का भोजन जो है इनका जो है बहुत स्वीकृत किया गया, यानी जिसकी प्रशंसा हुई। और इसी चित्र के लिए इन्हें क्या किया गया था? पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? ओरना का भोजन के लिए इन्हें चित्रकार यानी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये दोनों चित्र इन्होंने अपनी शुरुआती दौर पे बनाए। इसके बाद 1850 में इन्होंने एक चित्र बनाया, उसको देखते हैं। कोशिश करिए साथ साथ लिखते जाइए आपको, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए, 1850 में इन्होंने एक चित्र बनाया। चित्र था इनका पत्थर तोड़ने वाले। ठीक है, ये इनका चित्र था। किस माध्यम में बनाया था? तो कैनवास पर तैल माध्यम से बना है ये चित्र। ठीक है, कैनवास पर तैल माध्यम से ये चित्र बनाया, जो कि 1850 की क्रांति हुई थी उस दौरान यह चित्र इनका नष्ट हो गया। काफी चित्र नष्ट हुए थे, तो ऐसा मिलता है कि ये चित्र भी इनका नष्ट हो गया। इसके बाद 1850 में एक प्रदर्शनी हुई। 1850 में एक प्रदर्शनी हुई। इस प्रदर्शनी में इन्होंने एक अपना विशाल चित्र बनाया। ठीक है, एक विशाल चित्र बनाया। चित्र था इनका ओरना का दफन संस्कार। बहुत पूछा जाता है, ओरना का दफन संस्कार। ये चित्र इनका बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए प्रसिद्ध है कि यह चित्र ऐसा माना जाता है कि जो रोमांसवाद में घटना हुई थी, तो उसी चित्र को आधार बनाकर इन्होंने चित्र बनाया था। और यह कहा जाता है यह चित्र को देखकर कि मानो यह जो घटना है सामने से देख रहे हैं। जो इन्होंने ये चित्र बनाया है, ऐसा लगता है कि घटना को हम सामने से देख रहे हैं। कह सकते हैं निसर्ग सादृश्य ओतप्रोत बना है। क्या कह सकते हैं? निसर्ग सादृश्य से ओतप्रोत है। यानी देखा जाए तो जो घटना है वो बिल्कुल लगता है कि बहुत ही निसर्ग जो घटना है उसे हम सामने से देख रहे हैं। पूर्वे घर इसी चित्र के बाद, यानी ये जो चित्र बनाया है, चित्र बनाने के बाद पूर्वे ने क्या कहा है? पूर्वे ने कहा है कि पूर्वे ने गर्व के साथ कहा है, पूर्वे ने गर्व के साथ कहा है, पूर्वे ने गर्व के साथ कहा है, क्या कहा है? कि ओरना का दफन संस्कार ने रोमांसवाद को दफनाया है। क्या कहा था? ओरना का दफन संस्कार ने रोमांसवाद को रोमांसवाद को दफनाया। ठीक है,
इन्होंने किसको दफनाया है? रोमांसवाद को इन्होंने दफनाया अपने इस चित्रकार से। पूर्वे ये स्वयं कहते थे। इसके बाद इन्होंने एक चित्र बनाया, ये थी इस चित्र की विशालता, ओरना का दफन संस्कार, ठीक है। और उसके लिए ये गर्व से कहते थे कि ओरना का जो दफन संस्कार चित्र है ये कहीं ना कहीं रोमांसवाद को दफनाता है। इसके बाद इन्होंने चित्र बनाया है, नेक्स्ट इनका चित्र है, चित्र है इनका चित्रकार का कार्यकक्ष, चित्रकार का कार्यकक्ष, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक चित्र और बनाया, उस चित्र का नाम है नमस्ते कुर्बे महोदय। नमस्ते बहुत पूछा जाता है, कुर्बे महोदय, ठीक है। और इनका एक लास्ट वाक्य था जो इन्होंने कहा कि कुर्बे ने स्वयं कहा था, लिख लीजिए, कुर्बे ने कहा है, कुर्बे कहते थे, ऐसा लिख लीजिए, कुर्बे कहते थे, क्या कहते थे उस थॉट को देखिए। कुर्बे कहते थे कि मुझे देवता दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा, मुझे देवता दिखाओ मैं उसे चित्रित करूंगा। तो ये थे आज की क्लास में यथार्थवाद के दूसरे एक प्रणेता और नेता कलाकार के रूप में, जिन्हें हम कहते हैं गुस्ताव कुर्बे। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1877 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो प्रसिद्ध चित्र थे, पत्थर तोड़ने वाली, ओरना का दफन चित्र है, ये बहुत विशाल चित्र है और ये यथार्थवाद में सबसे फेमस चित्र इनका है। इसके बाद इन्होंने चित्रकार का कार्यकक्ष और नमस्ते कुर्बे बनाया है। ये जो है यथार्थ रोमांसवाद के बाद जो ये यथार्थवाद जन्म हुआ, तो इनके चित्र के कारण कहीं ना कहीं ये अत्यधिक प्रसिद्ध रही। इस प्रसिद्धि का कारण रहा इनका कौन सा चित्र? ओरना का दफन संस्कार। इसके बाद 1877 ईस्वी में इनकी कहाँ? 1877 ईस्वी में इनकी स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हो गई। और कल का जो आपका टॉपिक है वो है आपका बारबीजा के चित्रकार। कल का टॉपिक क्या है? कल का बारबीजा, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे? बारबीजा, लिख लीजिए, बारबीजा, ठीक है। बारबीजा के चित्रकार या बारबीजा चित्रकला या चित्रकार, ठीक है। कल का टॉपिक ये रहेगा जो कल हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा डिटेल में कहानी के साथ पढ़ने में फ़ायदा आपका है, क्योंकि जो भी ये पेपर से संबंधित तैयारी कराते हैं कोचिंग वाले, उनका एक शॉर्ट फॉर्म है यथार्थवाद, 2 कलाकार, फला चित्र फेमस है। लेकिन अगर एक आध कहानी आप पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।